माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और राशिफल रीडिंग के अंदर। ये रीडिंग, ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड होने वाली है कि आपके लव लाइफ में कौन और क्यों, किस इंटेंशन से आपकी तरफ बढ़ रहा है बहुत जल्द निकट भविष्य में। क्या पुराने प्यार की वापसी हो रही है या किसी नए प्यार की एंट्री आपकी लाइफ में, आपके जीवन में आपको बहुत जल्द होती हुई नजर आएगी। ये व्यक्ति, इंसान आपकी जीवन में, आपके लाइफ में किस इंटेंशन से आना चाहता है, क्या इस इंसान का मकसद होगा, ये व्यक्ति इंसान कौन होगा, क्यों होगा, कैसी एनर्जीज में होगा। इस इंसान की पर्सनालिटी और बिहेवियर को भी बहुत ही डिटेल में चेक करने की कोशिश करूंगी ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि ये ओल्ड पर्सन है या कोई नया प्यार है जो आपकी तरफ अब बढ़ना चाहता है, बढ़ने को तैयार है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। आपके लव लाइफ में इस समय पर चाहे जो भी परिस्थिति चल रही हो, आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को अपने राशि अनुसार देख सकते हो। आपकी जो भी राशि है, मैंने मेष राशि से मीन राशि तक, एरीज टू पाइसेस, सभी राशि के लिए अलग अलग रीडिंग अपलोड किया है। आप अपनी राशि से इस रीडिंग को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, टाइमलेस वीडियो है। जब जिस समय जिस दिन आपके सामने आ रही है तब ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए खास होगी। आपके लिए कुछ ना कुछ यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस डेफिनेटली होगा। एनर्जी एक्सचेंज करके वीडियो की एनर्जी के साथ फटाफट आप अलाइन हो जाए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करेंगे। इसके अलावा अगर आप में से किसी को भी अपने पर्सन की या आपने किसी भी सिचुएशन को लेके पर्सनल प्राइवेट कंसल्टेशन बुक करनी है, आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि अगर आपकी है तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि अब आपकी लव लाइफ में किसकी एंट्री हो रही है। क्या वो वही पुराना पर्सन है या नई की एंट्री, नई शुरुआत हो रही है लव लाइफ के अंदर। यूनिवर्स मकर राशि के लिए प्लीज़ गाइड करें। कैप्रिकॉर्न जिनकी भी राशि है, सन साइन, मून साइन, राइजिंग या असेंडेंट, कौन और क्यों इनकी लाइफ में आ रहा है। शुक्राना मेरे गुरु जी। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, टावर, पेज ऑफ कप्स, एम्प्रेस, किंग ऑफ कप्स, चैरियट। ये बात तो तय है, आपकी लाइफ में, आपके जीवन में अब जो आ रहा है वो कोई नया पर्सन नहीं। यहाँ पर फ्रेश न्यू बिगनिंग या फ्रेश स्टार्ट या वो नयापन, वो न्यूनेस वाली एनर्जी मुझे नजर नहीं आ रही, वो फ्रेशनेस मुझे दिखाई नहीं देती। यहाँ पर कोई ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति आपके लाइफ में, आपके जीवन में वापसी कर रहा है जिनके साथ में आप ऑलरेडी एनर्जी एक्सचेंज कर चुके हो। और इसका प्रूफ है ये पहला कार्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। आपको पता है ये दोनों कार्ड नंबर 3 के। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में आपने थर्ड पार्टी सिचुएशन फेस किया है। थर्ड पार्टी हो सकता है कि इनकी मदर हो, थर्ड पार्टी हो सकता है कि इनकी एक्स वाइफ हो, या हो सकता है कि गर्लफ्रेंड हो, एक्स गर्लफ्रेंड हो, या थर्ड पार्टी कोई भी हो। लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने आपका हार्ट ब्रेक किया, या कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि मैं बहुत बुरी तरीके से मैंने धोखा खाया है, कि इस इंसान ने मुझे फंसा दिया है, या मेरी ऊर्जा, मेरी एनर्जी हर प्रकार से ड्रेन हुई है इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में जाके। किसी किस्म का टावर मूवमेंट देख रहे हो आप इस समय पर, इस वक्त पर उसी इंसान की वापसी आपके लव लाइफ में मुझे होती हुई नज़र आ रही। अभी मैं इंटेंशन आपको बताऊंगी कि आप किस इंटेंशन से, अब क्या चाहिए इस इंसान को। लेकिन यहाँ पर ये बात तो तय है कि ये जो भी पर्सन है, जो भी व्यक्ति है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, वो मेल या फीमेल हो, आप दोनों जैसे भी कनेक्शन में हो, क्रश हो, नो कॉन्टैक्ट हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, GF हो, राइट, जो भी इंसान, ये व्यक्ति है ना, ये पुराना पर्सन है और ये आप में बहुत इंटरेस्टेड है, इमोशनली भी, फिजिकली भी, और ये रिश्ते को, कनेक्शन को जोड़ना चाहता है। ये बहुत लंबे समय से आपको स्पाई कर रहा है। इस इंसान, इस व्यक्ति की नज़र आपके ऊपर बहुत लंबे समय से टिकी हुई है। ओके, और ये लॉन्ग डिस्टेंस ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे नज़र आता है कि आप दोनों दूर दूर रहते हो, आप दोनों के बीच में ज़्यादा मीटिंग नहीं हुई है, ज़्यादा मिले नहीं हो आप दोनों, इन पर्सन एक दूसरे को देखा नहीं आपने ज़्यादा, ऐसी एनर्जी। और ये व्यक्ति, इंसान आपसे उम्र का बड़ा भी हो सकता है या बड़ी भी हो सकती है, आपसे उम्र वाइज मैच्योर हो सकती है, राइट। मुझे ऐसा नज़र आता है कि थोड़ा कम एक्सप्रेसिव थे वो, एंड उन्हीं की वापसी मुझे यहाँ पर होती भी नज़र आती है। चलिए, यहाँ से हमें काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिली। हम देखते हैं कि क्या इरादा, क्या इंटेंशन लेकर ये आपकी लाइफ में आ रहा है या आ रही है।
ट्रांसपेरेंसी, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में, रिश्ता या कनेक्शन बिगड़ा वो इसी वजह से क्योंकि सामने वाला उतना ऑनेस्ट नहीं था। उसने चीज़ों को छुपाने की कोशिश की, उसने चीज़ों को अपने ढंग से चलाने की कोशिश करा, या काफ़ी हद तक आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत हुए होंगे। आपको ये लगातार फील होता रहता था कि कुछ तो ये व्यक्ति, ये इंसान हाइड कर रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत हुई होंगी गाइस। मुझे ऐसा नज़र आता है इस इंसान की, इस व्यक्ति की वापसी का कारण या इनके इरादे, जिसको आप कहते हैं ना इंटेंशन, वो मुझे एक दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति, इंसान ट्रांसपेरेंसी लेके आना चाहते हैं कि देखो हमारे बीच में जो भी हो रहा है उसके बारे में मैं जो भी बोलूँगा वो तुमको सच और सही तरीके से, ट्रुथ या क्लैरिटी के साथ रिश्ते में, कनेक्शन में आगे बढ़ाने की कोशिश करना, कनेक्शन को, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। सो इस इंसान, इस व्यक्ति का मकसद यही है कि आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में वो ऑनेस्टी, वो लॉयल्टी, वो ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहे। वो आपके बारे में भी रिसर्च करे, उनको आपके बारे में भी बहुत कुछ बातें जाननी, सिर्फ वो पूछताछ करना चाहता हो कि तुम मेरे बारे में पूछ लो, मैं भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पूछना चाहता हूँ। सवाल दोनों के मन में बहुत है। ओके, सो इंटेंशन यही है कि रिश्ते में, कनेक्शन में जो है, जो बात है उसको सामने बोलो, खुल के बोलो, मुंह पे बात करो, जैसी भी है ऐसी एनर्जी। करेज, मुझे ये भी दिखाई देता है कि ये व्यक्ति, इंसान कंफर्ट जोन में था या कंफर्ट जोन में थी। इन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, इन्होंने आपके लिए जब जो डिसीज़न लेना था वो नहीं लिया। आपके पार्टनर के अंदर हो सकता है गाइस किसी किस्म का फियर हो, फियर की वजह से ये इंसान, व्यक्ति पीछे हट गया या हट गई। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी वापसी का इंटेंशन भी यही है कि अब आपके पार्टनर उस फियर में नहीं है, या आपके पार्टनर डिसीजन मेकिंग की एनर्जी में, ये व्यक्ति, इंसान उतनी करेज में, उतनी एनर्जी में, उस एनर्जी में है कि वो आपके लिए डिसीज़न लेगा या लेगी। इवन ये व्यक्ति, इंसान आपसे बात करने से भी डर रहा था बिकॉज फैमिली इश्यूज़ थे। आपके पार्टनर का यही कहना है कि मैं डर नहीं रहा था या मैं डर नहीं रही थी, मैं अपनी फैमिली की वजह से रुक जाता हूँ या रुक जाती हूँ। मैं जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ ना, मेरे आँखों के सामने मेरे परिवार वालों की शक्ल मुझे याद आ जाती है और ये सब चीज़ें मुझे रोक देती है तुम्हारे तरफ बढ़ने से, तुम्हारे तरफ आगे रिश्ते के लिए एक भी स्टेप लेने से। बट ये व्यक्ति, इंसान आपकी तरफ बढ़ रहा है गाइस। ये इंसान, ये व्यक्ति फैमिली ओरिएंटेड है और आपको भी फैमिली की तरह ही देख रहा है। आप या ये रिश्ता, ये कनेक्शन आपका इनकी लाइफ में, इनके जीवन में होना, इन्हें वही सुकून, वही सेटिस्फेक्शन फील कराता है जो किसी को अपने परिवार, अपने घर में होता है। आप इनके लिए वो सेफ प्लेस हो, वो कंफर्ट जोन हो, वो इस इंसान की वो आदत हो जो इन्हें आपकी तरफ खींच कर ला रहा है। सो इस तरीके से भी मुझे यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही। सिक्योरिटी, वाओ, फैमिली भी है, सिक्योरिटी भी है। आपके पार्टनर की इंटेंशन आपको लेके मुझे बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है। व्यक्ति, इंसान नेगेटिव इंटेंशन के साथ नहीं लौट रहा। ओके, सो इस इंसान ने इरादा बनाया है कि रिश्ता या कनेक्शन आगे स्टेबल हो, शादी, मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी की बातें बहुत करेगा ये व्यक्ति, इंसान आपसे। एडवेंचर, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि रिश्ते में, कनेक्शन में सब कुछ बहुत स्टक हो गया है। ये इंसान, ये व्यक्ति प्रयास करेगा, अपने प्रयासों से रिश्ते को, कनेक्शन को आगे बढ़ाने की कोशिश करना, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। देन प्रायोरिटाइजेशन, ये इंसान, ये व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं वैल्यू देना चाहता है, समय देना चाहता है, अपना वक्त देना चाहता है, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है इस इंसान ने खुद को बिजी रखने की बहुत कोशिश करा हो। एंड मैं ऐसी भी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ पर इस इंसान ने बीते कुछ दिनों में खुद को व्यस्त बहुत रखा हुआ है, और व्यस्त रखने का रीज़न भी है ताकि इनको आप याद ना आए, इनको ये रिश्ता, ये कनेक्शन ज़्यादा याद ना आए, ना आप इनके दिमाग में, इनके माइंड में रहोगे, ना ये व्यक्ति, इंसान आपकी तरफ आएगा इम्पल्सिवली। बट मुझे ऐसा नज़र आता है कि ये बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं हो पा रहा। इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने डिसाइड कर लिया है और वो आपकी तरफ आ रहा है, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आती है। और कि देखिए इसमें ना प्रायोरिटाइजेशन लिखा है, घड़ियाँ बहुत सारी बनी हुई। सो ये व्यक्ति, इंसान आपको अपना कीमती समय देना चाहता है, आपको वैल्यू देना चाहता है, आपको कहीं ना कहीं स्पेशल या खास मान रहा है। आप समय किसको दोगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सो ये व्यक्ति, इंसान आपकी इंपॉर्टेंस समझ रहा है, आपकी कद्र समझ रहा है, ऐसी एनर्जी, और समय को भी देखता हुआ ये व्यक्ति, इंसान मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर अभी डिसीजन नहीं लिया तो समय बीत रहा है, समय बीत जाएगा, समय निकल जाएगा और समय दोबारा नहीं आएगा। राइट, आप हर चीज़ वापस ला सकते हो लेकिन जो बीत गया समय, उसको वापस कैसे लेके आओगे। सो ये व्यक्ति, इंसान कहीं ना कहीं इन ख्यालों में भी आपकी तरफ लौट रहा है, ट्रस्ट के साथ रिकन्सिलिएशन, बहुत खूबसूरत एनर्जी। ये व्यक्ति, इंसान बहुत ही ज़्यादा प्योर इंटेंशन रख के ही आपकी तरफ लौट रहा है। ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये जो हार्ट ब्रेक, ये जो टावर आया ना, वो आगे ठीक होगा, वो आगे हील होगा।
आपको अपने हार्ट चक्रा हीलिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा गाइज। अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है तो हार्ट चक्रा हीलिंग के ऊपर काम करिए। ये एनर्जीज है, सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को इस एम्प्रेस की ऊर्जा में आप लेकर आइए। देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्वालिटीज़, नेचर, बिहेवियर में क्या कोई सुधार आया है या कोई चेंज, या यहाँ से बहुत सारी कन्फर्मेशन आपको मिलेगी अपने पार्टनर के रिगार्डिंग। सो इसे ज़रूर देखिए। देखते हैं यहाँ से क्या मैसेज मिलता है। रोमांटिक ये इंसान, ये व्यक्ति हो सकता है नेचर वाइज बहुत रोमांटिक हो, वही किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा, चाहे वो फीमेल भी होंगे तो भी, मेल भी होंगे तो भी, राइट। ये व्यक्ति इंसान आपको लेके, और जनरली भी इन नेचर भी इंसान, ये व्यक्ति रोमांटिक हो सकता है या हो सकती है। लॉयल, ये व्यक्ति इंसान अभी आपको लेके लॉयल हो सकता है, पास्ट में ये लॉयल ना रहा हो क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, बट ये व्यक्ति इंसान कह रहा है कि मैं तुमको लेके अब लॉयल हूँ। ये हो सकता है इनके बिहेवियर में चेंज आया हो। ओके, सो लॉयल, क्योंकि यहाँ पर फैमिली का कार्ड भी है ना। सो ये व्यक्ति यहाँ पर सिक्योरिटी भी है। तो इस इंसान का कहना है कि मैं अब तुम्हें लेकर लॉयल हूँ। इम्पल्सिव, ये व्यक्ति इंसान आपकी तरफ पढ़ने को तैयार है, रेडी है, इस इंसान को वेट नहीं करना। ओके, और नेचर में ये कार्ड आया है, तो ये व्यक्ति जिनके साथ में आप डील कर रहे हो, व्यवहार इस इंसान का बहुत इम्पल्सिव हो सकता है। कोई डिसीजन या एक्शन नहीं लेगा, लेकिन एक बार में इम्पल्स में आके ऐसे डिसीजंस लेगा कि कहीं ना कहीं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया हो, ऐसी एनर्जी। तो इम्पल्सिव है ये इंसान, है व्यक्ति, जब जो मन में आएगा वही करेगा। और इम्पल्स में जब इनको लगता है कि एकदम सिचुएशन अब पानी सर के ऊपर चला गया, तब ये व्यक्ति इंसान इम्पल्स में आके डिसीजन या एक्शन लेता हो। ज़्यादातर इनके डिसीजन इम्पल्सिव ही होते हो। ऐसे आपकी पार्टनर की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। नेक्स्ट मैसेज, इनके हेयर शॉर्ट रहते हो, मेल हो तो भी, फीमेल हो तो भी। नॉर्मल जो हेयर की लेंथ होनी चाहिए उससे थोड़े शॉर्ट। ओके, मेल के लिए भी ये चीज़ अप्लाई हो रही है और फीमेल के लिए भी, आप देख लीजिए। या जब ये इंसान व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस ही करे, इनके हेयर से रिलेटेड कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। हेयर शॉर्ट हो सकते हैं, हेयर में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन होगी। जनरली आपने नोटिस किया हो इस इंसान के व्यवहार में, इस इंसान के बिहेवियर में, प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, हर चीज़ में लॉजिक्स ढूंढता है, हर चीज़ में अपना फ़ायदा ढूंढने वाला ये व्यक्ति इंसान, दिमाग ज़्यादा लगाया हो, दिमाग ज़्यादा चलाया हो। ओके, सो अभी भी ये मैस्कुलिन एनर्जी है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बदलाव आया हो। यहाँ वही आपके पार्टनर के बिहेवियर के बारे में मैं चेक कर रही हूँ। अगर ये सब आपसे मैच हो रहा है तो ये वही पर्सन, वही पुराना पर्सन है। नेक्स्ट, पीरियड 6 का इस इंसान को, इस व्यक्ति को शौक हो सकता है। लेफ्टी इंसान है व्यक्ति, हो सकता है लेफ्टी हो, लेफ्ट हैंड ज़्यादा एक्टिव हो इस इंसान का, इस व्यक्ति का, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ओके, सो ये कुछ एनर्जीज है गाइस जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अब चलिए देखते हैं कि ये जो भी है जो आपके लाइफ में आ रहा है, जो पुराना पर्सन, ये तो कन्फर्म हो गया कि ये पुराना पर्सन, राइट। लेकिन ये कब तक आपकी लाइफ में, आपके जीवन में वापस आ जाएगा या आ जाएगी, चलिए जानते हैं। आप एनर्जी एक्सचेंज करिए अगर आपने एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। मुझे ये बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है कि ये इंसान, ये व्यक्ति बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ढंग से आपकी तरफ आएगा या आएगी, एंड आप दोनों के बीच में बहुत हो सकता है झगड़े हुए हों। सो ये व्यक्ति इंसान वापस आएगा तो पुरानी बातें हो सकता है निकले और फिर से झगड़े हो, इनकी कोई बात आपको बुरी लगे, आपकी कोई बात उनको चुभ जाए, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई देगी। लेकिन ये झगड़े, ये बातचीत करने का तरीका, ये ऐसा ही आपके पार्टनर का होगी और इनकी बातें आपको चुभ सकती है, हर्ट हो सकते हो आप इनकी बातों से। बट मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आने वाले समय में बात होगी और इक्वल गिव एंड टेक भी होगा। कहीं ना कहीं वो बैलेंस जो मिसिंग है वो वापस आएगा और एक बहुत बड़ा चेंज या बदलाव एक्सपेक्टेड है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है कि इंसान व्यक्ति वापस आएगा तो कुछ झूठ भी बोल सकता है, पास्ट की बातें, पुरानी बातें निकल सकती हैं और उन बातों को मैनिपुलेट करना। यहाँ पर इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने आपको चीट किया है, ये तो ऑलरेडी मैं देख पा रही हूँ। और हाँ, उस रिगार्डिंग भी कोई बात हो सकती है, चीटिंग से जुड़ी भी कोई बात, पुरानी बात कोई निकलेगी, सरफेस पर आएगी और वो सब बातें, उनका सच आपको पता चलेगा, वो सब बातें आपको बहुत हर्ट कर सकती है। लेकिन स्टिल मुझे नज़र आता है कि रिश्ते में, कनेक्शन में एक किस्म की ग्रोथ, चेंज, बदलाव एक्सपेक्टेड है। अगर आप पूछोगे ये कब तक है, 5 to 6 वीक। ओके, 5 to 6 वीक। जब भी आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, देख रहे हो, 5 to 6 वीक इस इंसान के साथ में कम्युनिकेशन, ये इंसान व्यक्ति आपके लाइफ में वापस आएगा। ये किसी किस्म का जेस्चर या मूवमेंट अपने कनेक्शन में आपको देखने को मिल सकता है। अगर आपकी राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न है
यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जब भी इंसान व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आएगा, आपको एंजल नंबर 555 हो सकता है बहुत दिखाई दे। एंजल नंबर 555 अगर आपको अभी ही दिखाई दे रहे तो हो सकता है कि इंसान व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आए बहुत जल्द, निकट भविष्य में। लेकिन टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप देख रहे हो नेक्स्ट 5 to 6 वीक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आए। उससे पहले भी इंसान व्यक्ति आपकी लाइफ में आ सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। ओके, 5 to 6 वीक्स यहाँ पर मुझे नज़र आए, बहुत इम्पॉर्टेंट। जिनके साथ में आप डील कर रहे हो उनका मूलांक या भाग्यांक नंबर 7 हो सकता है। नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आता है। नंबर 16 कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस। नंबर 14 इंपॉर्टेंट हो सकता है। दिसंबर का मंथ, जुलाई का मंथ, मार्च का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। इनिशियल में FPRCA या किसी के लिए G इंपॉर्टेंट हो सकता है। T से इनका नाम शुरू हो सकता है। U इनके इनिशियल में हो सकता है। C या फिर CH इनके नेम में आता होगा। M बहुत खास है यहाँ पर। ओके, सो ये कुछ एनर्जीज मकर राशि वालों मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की नज़र आती है। रीडिंग एनर्जी अगर आपसे मैच हुई है, आपको जानकारी मिली है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि अगली बार मकर राशि की रीडिंग आप तक पहुँच जाए, नोटिफिकेशन आपको उसका मिल जाए। शेयर कर दीजिए किसी के भी साथ जिनकी भी राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न है। मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में ये टॉपिक, ये वीडियो, ये रीडिंग आप लोगों को कैसी लगी है। एंड यस, शेयर करिए किसी के साथ एंड बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। मैं मिलूंगी आप सभी से अगले वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।